नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की जानकारी के साथ एक एक करके मात्र सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गाँव से देख रहे हैं। आइए नजर करते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर आपके अंदाज में। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। धमकी की खबर फैलते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्से में कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन भी किया। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची और जलते हुए पुतले को बुझाया ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो कांग्रेस पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। ये घटना न सिर्फ रायबरेली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी चर्चा का विषय बन गई है और सुरक्षा एजेंसियां इस धमकी की गंभीरता से जांच कर रही हैं। खबर फटाफट। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब किसी से भीख नहीं मांग रहा बल्कि अपना हक मांग रहा है। उन्होंने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को लेकर केंद्र के दावों को सिरे से खारिज किया और कहा कि यह पंजाब के साथ नाइंसाफी है। भगवंत मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब ने हर मोर्चे पर देश के लिए अपना खून पसीना बहाया है। चाहे खेतों में अन्नदाता बनकर पूरे देश का पेट भरना हो या सीमाओं पर जवान बनकर देश की रक्षा करनी हो, पंजाब हमेशा आगे रहा है। सीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में पंजाब के किसानों और मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान है। बावजूद इसके जब राज्य को उसके अधिकार की बात आती है तो केंद्र सरकार तरह तरह के बहाने बनाकर टाल देती है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ के फंड को लेकर पंजाब के साथ अन्याय नहीं सहा जाएगा। ये पैसा पंजाब की जनता का हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। मान ने ऐलान किया कि पंजाब की आवाज अब और बुलंद होकर उठेगी। उन्होंने केंद्र को चेतावनी दी कि पंजाब को नजरअंदाज करने की गलती अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब देश की रीढ़ है और उसे उसका हक हर हाल में मिलेगा। खबर फटाफट। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक और ताज़ा ओपिनियन पोल ने बीजेपी एनडीए की नींद उड़ाकर रख दी है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके लिए 4 से 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव मैदान में तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन इसी बीच बिहार का एक ऐसा ओपिनियन पोल सामने आया है जो महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया है। चलिए बात करते हैं कि किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो नया सर्वे आया है, इसके हिसाब से महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए बीजेपी को 105 से 114 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 2 से 5 सीटें जाने की संभावना है। यानी कि बिहार के अंदर इस बार महागठबंधन सरकार बनती हुई नजर आ रही है और बीजेपी एनडीए की सरकार सत्ता से बेदखल होती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब किसकी की सरकार बनती है। लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल यानी प्रेडिक्शन पोल के अंदर महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि जन स्वराज पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा था कि वो बहुत बड़ा असर डाल पाएंगे बिहार के चुनाव में, लेकिन वैसा कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। खबर फटाफट। एशिया कप में भारत की शानदार जीत के बाद राजनीति भी गरमा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई तक नहीं दी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह उनकी पाकिस्तान परस्ती को दिखाता है।
उन्होंने यहां तक कहा कि 2611 मुंबई हमले के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी थी। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब पूरा देश क्रिकेट की जीत पर जश्न मना रहा था तब कांग्रेस के बड़े नेता चुप क्यों थे। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि क्रिकेट मैच को युद्ध की तरह पेश करना गलत है। उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए और खिलाड़ियों की मेहनत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह टीम इंडिया की जीत पर राजनीतिक बयानबाजी ने बहस को और तेज कर दिया है। खबर फटाफट। किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उन्हें सीधा फायदा होगा। सरकार ने बताया कि गेहूं, चना, जौ, मसूर और सरसों जैसी प्रमुख रबी फसलों के दाम बढ़ाए गए हैं। एमएसपी बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और उन्हें बाजार में सही दाम पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, जिसका मकसद खेती किसानी से जुड़े ढांचे को मजबूत करना और किसानों को सीधी राहत पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में अहम साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की मेहनत देश की ताकत है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। खबर फटाफट। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं वे देश के प्रति सच्चे नहीं हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान बार बार भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करता है, ऐसे में उसके साथ खेलना ही गलत है। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब देश के जवान सीमा पर अपनी जान दे रहे हैं तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना या उसका मैच देखना शहीदों के बलिदान का अपमान है। उन्होंने केंद्र सरकार और बीसीसीआई पर भी तंज कसा कि वे सिर्फ क्रिकेट से कमाई पर ध्यान दे रहे हैं, देश हित पर नहीं। उनके इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। विरोधियों का कहना है कि क्रिकेट को खेल की तरह देखा जाना चाहिए, जबकि उद्धव का मानना है कि भारत पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं और देशभक्ति से जुड़ा मुद्दा है। खबर फटाफट। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने देश में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में एक तस्वीर और संदेश था जिसे लेकर आरोप लगे कि ये दंगा भड़काने की कोशिश है। खास बात यह है कि इस पोस्ट में बीजेपी कार्यालय जलाने की बात कही गई थी, जिससे कई लोगों में गुस्सा और विवाद फैल गया। बीजेपी नेताओं ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। कांग्रेस ने इस पोस्ट को अपनी आधिकारिक नीति नहीं माना और कहा कि यह एक गलतफहमी है, किसी की निजी राय थी, लेकिन बीजेपी इसे साजिश मान रही है और कड़ी कार्यवाही की मांग कर रही है। इस विवाद ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और मामला अब पुलिस जांच के अधीन है। खबर फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उड़ीसा दौरे पर राज्य की विकास योजनाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य डबल इंजन सरकार की ताकत से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं, इसी कारण आम जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने खासतौर पर बताया कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों को घर, शौचालय, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें मिलनी चाहिए और सरकार लगातार उसी दिशा में काम कर रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए स्कूलों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के जरिए युवाओं और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।